नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। देश में पिछले 15 दिनों में संक्रमण में एक बार फिर तेजी आई है। उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने तो डरा दिया है। देश के 125 जिलों में संक्रमण के केस पिछले 15 दिनों में डबल हो गए हैं। कुछ जिलों में तो 200 से 500% तक का उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 70 जिलों में केसों में 150% से अधिक की तेजी आई है, तो 55 जिलों में 100 से 150% की तेजी दर्ज की गई है। पंजाब के रूपनगर 256%, अमृतसर 123%, मोगा 100%, शहीद भगत सिंह नगर 51%, कपूरथला 51% में संक्रमण के केस सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हरियाणा में सबसे खतरनाक रफ्तार यमुनानगर में है, जहां 300% की रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। करनाल में 245% का उछाल आया है, तो फरीदाबाद में 225%, पंचकुला में 215% की तेजी आई है। कैथल में 180%, कुरुक्षेत्र में 158%, अंबाला में 121% की तेजी देखी गई है। गुरुग्राम में पिछले 15 दिनों में केस तेजी से बढ़े हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, यहाँ सिरमौर जिले में 367% की रफ्तार से केस बढ़े हैं, तो सोलन में 267% का उछाल दिखा है। वहीं ऊना में 220% की तेजी आई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राज्य के भीलवाड़ा में 275% की तेजी से केस बढ़े हैं। राजसमंद में 200%, अजमेर में 200%, बसवाड़ा में 120%, उदयपुर में 155% और डूंगरपुर में 113% की तेजी से संक्रमण बढ़ा है। गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे अधिक तेजी मेहसाणा में आई है। यहाँ केसों में 225% की तेजी आई है। सूरत में 167%, भावनगर में 143%, आनंद में 114%, खेड़ा में 114% की तेजी है। वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर और भरूच में भी केस तेजी से बढ़े हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, इस समय देश सबसे अधिक नए केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यहाँ नांदेड़ में 385% की तेजी आई है, तो नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धुले में 169%, नासिक में 157%, जलगांव में 147%, भंडारा में 140%, नागपुर में 122%, चंद्रपुर में 195% की तेजी आई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ सूरजपुर में 425%, सरजुगा में 138%, रायपुर में 91% की रफ्तार से केस बढ़े हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ कृष्णा जिले में पिछले 15 दिनों में 171.4% केस बढ़ गए हैं। ईस्ट गोदावरी में 150%, विशाखापट्टनम में 100%, चित्तौड़ में 92% तेजी आई है। वहीं कर्नाटका में यहाँ विदर्भ में 200% की तेजी आई है, तो गुलबर्ग में संक्रमण की रफ्तार 136% तक बढ़ गई है। धारवाड़ में 100%, दक्षिण कन्नड़ में 82% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ रतलाम में सर्वाधिक 500% की तेजी आई है। ग्वालियर में केसों में 360% का उछाल दिखा, तो खरगोन में 250%, उज्जैन में 214%, बुरहानपुर में 183%, जबलपुर में 179% और भोपाल में 103% की रफ्तार से केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि एक्टिव केसों में 60% अकेले महाराष्ट्र में हैं और यहाँ पॉजिटिविटी रेट 16% हो गई है। वहीं पंजाब में यह दर 6.8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 5% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 400 से अधिक केस आए हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, लेकिन इसमें तेजी आई है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कुछ राज्यों में संक्रमण के केसों में उछाल आने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी केस बढ़ने की आशंका है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर काफ़ी कम है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
भारत में संक्रमण के 96% से ज़्यादा केस रिकवर हो चुके हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां संक्रमण से मृत्यु का औसत काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें संक्रमण की दूसरी लहर को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में तब्दील नहीं होना चाहिए। हमारा संकल्प संक्रमण के खतरे को नज़रअंदाज करने से बेकार साबित हो सकती है। साथ ही लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि कई राज्य रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के भरोसे ही रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आश्चर्य का विषय है कि टेस्टिंग व वैक्सीनेशन भी कम हो गए हैं। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस समय संक्रमण के वक्त कैप्टन जी जो सख्ती कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा कि वो सख्त कदम उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे ही सख्त कदम हर राज्य को उठाने होंगे तो हम जल्द ही इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के सामने इस बात को दोहरा दिया। अब जाहिर है कि पंजाब के अलावा अन्य राज्य भी इसी के साथ सख्ती कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ पीएम ने कहा कि वैक्सीन आ चुकी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना चाहिए। जो खेप पहले आई है उसे पहले इस्तेमाल किया जाए और जो बाद में आई उसे बाद में इस्तेमाल किया जाए ताकि हम वेस्टेज से बच सकें। इस वर्चुअल बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से संक्रमण के प्रभाव और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा पीएम मोदी ने डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। उन्होंने केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी जैसे राज्यों के उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें देश के सभी राज्यों में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग और टीकाकरण कम क्यों हो रहे हैं। हमें यहाँ जरूरी हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के विकल्प पर भी काम करना चाहिए। हमें जल्दी और निर्णायक कदम उठाने होंगे। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में मरीजों में वृद्धि हो रही है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को नहीं रोक सकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ महामारी ने हमें दिखाया कि कैसे प्रभाव दुनिया में तेजी से फैल सकता है और दूसरी तरफ यह दिखाया कि दुनिया एक आम खतरे से लड़ने के लिए कैसे एक साथ आ सकती है। महामारी ने हमें सिखाया है कि एक अंतर्निर्भर और अंतर कनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश अमीर या गरीब नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कोई देश वैश्विक आपदाओं के प्रभाव से बचा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन डोज व्यर्थ होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज 10% से ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब इतना ही है। वैक्सीन वेस्टेज की राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें संक्रमण की कई वेव का सामना करना पड़ा। हमारे देश में कुछ राज्यों में मामले कम होने के बाद अचानक बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा मास्क पहनें, मास्क न छोड़ें। वहीं संक्रमण के खिलाफ हरियाणा सरकार राज्य में सप्ताह में 2 दिन महाटीकाकरण अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित रोकथाम करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने संक्रमण प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने बताया कि टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कनेक्टिंग ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ
जन जागरूकता गतिविधियों को भी बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए राज्य भर में महाटीकाकरण अभियान चलाया गया है। प्रदेश में अब तक 7.50 लाख लोगों को टीका लगाया गया है और 15 मार्च को यह महाटीकाकरण अभियान में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.59 लाख लोगों को टीका लगाया गया। इसके अलावा संक्रमण दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, स्कूलों, कॉलेजों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी संक्रमण के बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियां व अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और राज्य में पात्र लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में टीकाकरण अवश्य करवाएं। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ से कहा जाए तो देश में हालात ठीक उसी तरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे पिछले साल मार्च में दिखाई दिए गए थे, जब ठीक एक साल बाद देश संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबके मन में सवाल यही उठ रहा है कि देश संक्रमण की दूसरी लहर का सामना किस तरह करेगा। ऐसे में वेब दुनिया ने वायरस के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई में देश का नेतृत्व करने वाले प्रमुख रणनीतिकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महामारी विज्ञान प्रभाग के प्रमुख रहे पद्मश्री डॉक्टर रमन गंगाखेडकर से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमन गंगाखेडकर कहते हैं कि अब देश के कई राज्य संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात सहित कई राज्यों में जिस तेजी से संक्रमण के बड़े पैमाने पर केस सामने आ रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि देश में एक तरह से संक्रमण की दूसरी लहर की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में बाढ़ से बचने का एकमात्र उपाय है हम अपने को संक्रमण की चपेट में आने से बचाने की हर संभव कोशिश करें। वह कहते हैं कि संक्रमण की दूसरी लहर को केवल हम प्रोटोकॉल अपनाकर ही रोक सकते हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर कहते हैं कि संक्रमण की दूसरी लहर के लिए नए वेरिएंट नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही ज़्यादा जिम्मेदार है। वेब दुनिया भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोगों से मास्क को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की लगातार अपील करता रहा है। संक्रमण से जंग है जारी, लापरवाही पड़ सकती है भारी के स्लोगन से वेब दुनिया सोशल मीडिया के माध्यम से एक खास कैंपेन चला रहा है। महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ने लोगों को डरा दिया है। वहीं लंबे समय से के बाद खुले स्कूल फिर बंद होने लगे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद कर दिए जाने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण की दूसरी लहर की पुष्टि कर दी गई है। महामारी का सिलसिला रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। होटलों के अलावा स्कूलों के खुलने पर भी रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। मुंबई में भी बढ़ते संक्रमण के चलते BMC ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेशों में स्कूलों में 50% शिक्षकों की उपस्थिति को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। सभी शिक्षकों को बच्चों को घर पर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं गुजरात के सूरत में 85 छात्रों के संक्रमित पाए जाने पर हड़कंप मच गया है। इन स्कूलों के 1613 बच्चों का सैंपल टेस्ट लिया गया था। ऐसे में सरकार ने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन स्कूलों में 5 या उससे ज़्यादा छात्र संक्रमित पाए गए उन्हें तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है और बोर्ड परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। सब हाल डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।